अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा को प्रोजेक्ट नंबर 3 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस प्रोजेक्ट में हम वर्ड 2016 में रसीद बनाना यानी रिसिप्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वर्ड 2016 ओपन हो चुका है और ये यूज़र इंटरफेस है आपके सामने। तो मैं एक पहले रसीद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मैंने रसीद तैयार की है ब्राइट स्काई कोचिंग सेंटर की। ये मेरा अपना कोचिंग सेंटर है। तो ये एक A4 साइज़ के पेज पर मैंने 4 रसीदें तैयार की हैं। आप जब ये बनाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रसीदें बनाना इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि मैंने ये कैसे बनाई है। सारा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। पहले हम नई फाइल ओपन कर लेते हैं एक। ये नई फाइल ओपन हो चुकी है। इसे हम पेज लेआउट पर आएंगे और इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। पोर्ट्रेट से इसे लैंडस्केप में लेंगे। अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ये हाइट कम है। और साइज़ इस वक्त ये लेटर साइज़ है A4 पर। नीचे आके क्लिक कर देंगे। मार्जिन हम जो है कम रखेंगे। मार्जिन से मतलब ये कि जो पेज के चारों तरफ से जगह जो खाली रहेगी उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ देखें, ये लैंड लास्ट कस्टम सेटिंग ये मेरी अपनी बनाई हुई है। इसके अलावा नॉर्मल सेटिंग है, नैरो है। तो नैरो पर रखेंगे तो पेज के तमाम तरफ से चारों तरफ से आधा आधा इंच, हाफ इंच साइज़ की जगह खाली रहेगी। बाकी में हम अपना वर्क कर सकेंगे, जो भी चीज़ हम बनाना चाहते हैं बना सकेंगे। लेकिन मैंने कस्टम सेटिंग 0.25 इंच रखी, यानी 1 इंच का चौथा हिस्सा। ये मैंने सेट की हुई है, तो इस पर सेट कर देंगे हम। अगर हम अपनी मर्ज़ी की कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं मार्जिन में, तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके नीचे आकर कस्टम पे क्लिक कर देंगे। इस तरह ये एक पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। यहाँ इसमें आप देखेंगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा टॉप मार्जिन और ये लेफ़्ट मार्जिन है। इसके अलावा बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन, तमाम तरफ से हम जितना मार्जिन चाहते हैं उतना यहाँ लिख देंगे। देखिए, मैं इस वक्त मैंने 0.25 इंच लिखा हुआ ऑलरेडी। अगर आप खोलेंगे तो आपने कोई ऐसी सेटिंग नहीं की हुई तो यहाँ जो डिफ़ॉल्ट होगा वो लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। तो आपने यहाँ अपनी मर्ज़ी के मार्जिन जितना चाहते हैं, खाली जगह पेज में आप छोड़ना चाहते हैं चारों तरफ से, वो साइज़ आप लिख देंगे। टॉप का मतलब ऊपर का हिस्सा और बॉटम का मतलब है पेज के नीचे का हिस्सा, लेफ़्ट का मतलब है बाएं तरफ का हिस्सा और राइट का मतलब है दाएं तरफ का हिस्सा। आप कितनी जगह खाली छोड़ना चाहते हैं तो वो नंबर लिख देंगे। अभी मैंने इन चारों तरफ से 0.25 इंच लिखा, यानी 1 इंच का चौथा हिस्सा। फिर नीचे आके आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप हमारा ये है कि अब हम इंसर्ट के टैब पर आएंगे और वहाँ क्लिक करेंगे तो उसकी कमांड्स ओपन हो जाएंगी। हम टेबल की कमांड पर आकर इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देंगे और ये जो हमारे पास बॉक्स बने हुए, इनमें हमने 3 कॉलम शुरू से एरो लाएंगे, लाइन से 3 कॉलम पर आएंगे और 3 कतारें लेंगे, यानी रोज़। उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह हमारे पास ये देखें आप 3 कॉलम और 3 कतारें बन चुकी हैं। अब इससे हम 4 रसीदें किस तरह बनाएंगे एक पेपर पर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कॉर्नर पर आएंगे और यहाँ जैसे ही कॉर्नर पर आएंगे हमारा जो माउस पॉइंटर है वो डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने क्लिक कर लेना है लेफ़्ट और इसे ड्रैग करना है माउस को और इसे पूरे पेज पर फैला देंगे। लेकिन ख्याल से 2 पेज ना बने। देखें, अभी ये 2 पेज बन चुके हैं, नीचे एक पेज और तैयार हो चुका है, आप देखेंगे। साइड से आपको पता चलेगा स्क्रूल से। यहाँ हमने इसको
ऐसे ज़रा हाइट पर रखना, फ़िलहाल नीचे बिल्कुल नहीं ले जाना ताकि डबल पेज ना बने, और फिर इसे छोड़ देंगे। अब हम ये बीच के जो सेल्स हैं ये वाले, और इधर से भी सेल, इन्हें हम छोटे साइज़ में ले आएंगे और इस तरह बाकी सेल बड़े साइज़ में हो जाएंगे। इसके लिए हम पहले यहाँ बीच वाले, ऊपर वाले बीच वाले यानी फर्स्ट रो में जो सेंट्रल सेल है उस पर क्लिक करेंगे और फिर टेबल लेआउट पर आ जाएंगे। टेबल लेआउट में आपको सेल साइज़ नज़र आएगा, इसमें विड्थ में हम 0.3 इंच लिखेंगे और इंटर का बटन दबा देंगे। तो देखिए ये सेल सुकड़ गया अब, और इसी तरह इसको भी सुखेड़ देंगे। इसकी जो हाइट है ये भी 0.3 कर देंगे। पहले इसमें क्लिक करेंगे ताकि हमारा माउस कर्सर इसमें आ जाए, ये कर्सर भी इसमें आपको नज़र आ रहा है। और फिर अब हाइट के कॉलम पे क्लिक करेंगे और वहाँ 0.3 टाइप करके इंटर कर देंगे। ये देखिए ये हमारे पास अब 4 रसीदें बनने का रास्ता हो गया। ये जो मैंने दरमियान में जगह बनाई है ये असल में कटिंग एरिया है। जब हम चारों रसीदों को काटेंगे तो दरमियान में हमें जगह चाहिए होगी ताकि आसानी से काट सकें। अब इसे यहाँ नीचे से खींच कर बड़ा कर देंगे, पूरे पेज पर ले आएंगे। लेकिन देखिए अब ये डबल पेज पे चली गई है, एक पेज के बजाय 2 पेज बनेंगे, तो वापस ले जाएंगे, हम इसे छोटा कर देंगे और ज़रा इतना छोटा करेंगे कि आखिरी लिमिट से ऊपर ही रखेंगे। देखिए यहाँ पेज डबल हो गए, कुछ ज़्यादा ऊपर ले जाए इनिशियली, बाद में इसे हम फिर खींच के चेक कर लेंगे। अब ये देखें ये हमारे पास 4 इक्वल साइज़ के सेल बन चुके हैं और ये दरमियान में वो जगह आ गई है जैसे हम जहाँ से हम चारों रसीदों को काट कर एक दूसरे से अलग कर सकेंगे। यहाँ बीच में होल बना लिए जाते हैं जब प्रिंटिंग के बाद इसकी कॉपीज़ बनती हैं यानी बुक्स बनती हैं, तो फिर यहाँ बीच में होल आ जाते हैं जहाँ से रसीद को काटा जा सकता है। अब हम इसका बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए हमें डिज़ाइन पर जाना होगा। यहाँ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। बॉर्डर की जो कमांड है ऊपर देखें लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, जिसे लाइन स्टाइल कहते हैं। ये लाइन स्टाइल पर क्लिक करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन पर तो लाइन स्टाइल आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये सेट हो गया है और यहाँ 3pt साइज़ है उसका, लाइन वेट इसे कहते हैं। ये आप समझ रहे साइज़ है जो हम डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 3pt। तो ये हाफ pt, 1/4 pt, 1 pt, 1.5 pt, 2 pt, ये हमारे पास 2 and 1/4 दिया हुआ। हम इस वक्त 3pt कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आए आपको। इसे अपनी मर्ज़ी से जो भी आप चाहें रख सकते हैं। इस वक्त ये बॉर्डर पेंटर पर क्लिक है, बॉर्डर पेंटर के बजाय मैं बॉर्डर यूज़ करूँगा। बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे हम, तो बॉर्डर पर इस वक्त एक लाइन आई है। हम बॉर्डर के ड्रॉप डाउन पर आएंगे और आल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखेंगे आप ये आल बॉर्डर ये रहा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये पूरे सेल के ऊपर बॉर्डर लग गया। अब ऐसे ही मैं अपना माउस कर्सर हर एक पर ले जाऊंगा सेल में, वहाँ पहले क्लिक करूँगा तो यहाँ कर्सर मेरा अब यहाँ है, यह देखें आपको नज़र आ रहा है। अब फिर बॉर्डर पर क्लिक करूँगा यहाँ कमांड पर तो डायरेक्ट इस पर भी आ जाएगा। इसी तरह मैं एक प्रोसेस चारों के लिए कर लेता हूँ अमल, तो ज़रा जल्दी कर लेते हैं आप। और ये अब यहाँ जो बीच में लाइनें हैं कनेक्शन, ये भी प्रिंटिंग में नज़र आएंगी। देखिए बारीक वाली लाइनें, अगर इसी तरह छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हटाना चाहते हैं तो इसको हटा सकते हैं। तो हटाने के अमल करने के लिए यहाँ पहले इधर से हटाएंगे हम, ऊपर से फिर लेफ़्ट राइट और नीचे से हटा देंगे। इन्हें हटाने के लिए हम लेआउट पर जाएंगे, वापस टेबल लेआउट पर वहाँ क्लिक करेंगे और अब इसकी कमांड्स में आपको यहाँ इरेज़र नज़र आएगा। इरेज़र की कमांड पर क्लिक कर देंगे यहाँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और वापस पेज पर आएंगे तो माउस कर्सर एक इरेज़र में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ लाकर हम इस पर इरेज़र को इस लाइन पर लाएंगे जिसे हटाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लाइन अब हट गई है। अभी ये जो नज़र आ रही है हल्की सी डॉटेड लाइन, ये सिर्फ स्क्रीन पर नज़र आती है, ये बात में प्रिंटिंग में नहीं आती। इसी तरह लेफ़्ट साइड राइट साइड से भी हम हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देते हैं और इसी तरह नीचे से भी
इन्हें हटा देते हैं। अब बीच वालों को भी हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। जैसे देखते हैं अगर गड़बड़ ना करे तो ये भी बेहतर है, हटा ही दें। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, यहाँ से देखते हैं। चलिए ये भी हट गया। और अब यहाँ भी क्लिक कर लेते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको पहले कंट्रोल सेट करते हैं। अब ये सारी ही इसको इससे हट रही है, तो मेरे ख्याल में इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, और कंट्रोल जेड करके वापस आ जाता हूँ। बाकी तो हट चुकी है ये अभी गालिबन सॉफ्टवेयर की अपनी कोई गड़बड़ है जो मेरे वाले सेट की। इसे इस तरह हम इरेजर से बहरहाल हटा सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं फिर कोशिश करता हूँ, कंट्रोल जेड करके वापस चलता हूँ। तो ये देखिए अब ये प्रोसेस दुरुस्त तरीके से हो गया। तो ये मैंने अब क्या तरीका किया था, पहले ऊपर से मैंने इसे इरेजर से हटाया है, फिर इस साइड से, फिर इधर से, फिर इधर से, और फिर यहाँ बीच में से। तो हमारा लिए अब चारों सेल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब हम इसमें टाइपिंग का काम करेंगे। उसके लिए इरेज़र को ख़त्म करते हैं, उस पर दोबारा क्लिक करेंगे और होम पर आ जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर तो ये मैंने ब्राइट स्काई कोचिंग सेंटर का नाम लिख दिया अपने। इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा यहाँ से, और इसका साइज़ यहाँ ऊपर से देखिए ये ए लिखा हुआ है 2 जगह पर। यहाँ पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो ये इसके साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर देगा। थोड़ा सा वापस छोटा कर देते हैं, और यहाँ से अब जो फ़ॉन्ट डिज़ाइन है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल हैं, यहाँ पर क्लिक करके किसी मुनासिब डिज़ाइन पर आ जाएंगे। तो ये देखें मैं इस पर लिख रहा हूँ बोडूनी MT ब्लैक। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसके लिहाज से इसे हम छोटा कर देंगे वापस, ये ले। और अब ये पूरे साइज़ पर आ चुका है। अब हम इस पर यहाँ क्लिक करके इंटर का बटन दबा के नीचे आ जाएंगे और यहाँ एड्रेस लिखते हैं। और एड्रेस लिखने से पहले यहाँ जो स्टाइल है इसमें से नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, ताकि हमारी अब आगे नॉर्मल राइटिंग हो। ये देखिए मैंने नीचे एड्रेस लिख लिया। तो इसे भी सेंटर लाइन कर देते हैं। तो ये सेंटर लाइन हो गया। अब इसके नीचे हमें नाम वगैरह और फादर नेम, क्लास, डेट की ज़रूरत होती है। इंटर दबाकर मैं ये भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 चीज़ें इसमें मज़ीद लिख ली हैं, नेम, फादर नेम, क्लास, डेट। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि हर एक इदारे की रसीद ऐसी ही हो। मैं तो आपके सामने एक टिपिकल रसीद बना रहा हूँ, ताकि आपको मुख्तलिफ़ रसीदें बनाना आ जाएँ। जो इस तरीका इसमें होगा वो सब में काम आएगा। आप जैसी रसीद बनाना चाहते हैं या आपको जैसा आर्डर मिले बनाने का, आप उस तरह की रसीद बनाएंगे। और मुख्तलिफ़ किस्म की रसीदों के जो है इमेजेस आप नेट पर भी तलाश कर सकते हैं, मिल जाते हैं। ये आपके सामने एक सैम्पल भी आ जाएगा। अब इसके नीचे मुझे रसीद में क्या क्या चीज़ें मुझे यानी काटनी है, मैं उसके लिए सिस्टम बनाऊंगा। तो देखिए आते हैं वापस अब हम इंसर्ट पर, लेकिन उससे पहले हम इंटर का बटन दबा देंगे और नई लाइन में आ जाएंगे नीचे। ये देखिए नीचे आ चुके हैं, कर्सर अब यहाँ है। अब इंसर्ट पर आएंगे और दोबारा टेबल के ड्रॉप डाउन पर आकर अब 2 कॉलम लेंगे और 5 रोज़ लेंगे, 5, जैसा कि मुझे यहाँ ज़रूरत है। अभी आपके सामने मैं यहाँ मैंने क्लिक कर दिया तो देखें यहाँ ये बन चुका सिस्टम। इन्हें थोड़ा सा मैं खींच कर बड़ा कर देता हूँ। यहाँ बीच में जगह कम है, इसी जगह को हम बढ़ा भी सकते हैं। चलें यहाँ थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करके आपको बड़ा करके दिखाता हूँ गैप, या ताकि नाम लिखने में आसानी हो। ये देखें ये हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दें। पहले मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ तक,
यानी ये गैप बढ़ जाए। और मैं जाऊंगा पहले होम पर, और होम पर आकर पैराग्राफ में आऊँगा। पैराग्राफ में यहाँ हमारे पास लाइन स्पेसिंग की जगह है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम नया साइज़ ले लेंगे। इस वक्त 1 पर है, ये 1.15 पर आ गया। देखें अब काफ़ी साइज़ बड़ा हो गया, हम आसानी से नाम लिख सकते हैं। फिर भी मैं 1.15 पे लिख लेता हूँ, 1.5 पर। तो ये ज़्यादा बेहतर हो चुका है, अब आसानी से नेमिंग पॉसिबल है। तो ये दोनों खाने भी बराबर रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कॉलम मैं यहाँ से माउस का कर्सर देखें, जैसे पॉइंटर में यहाँ सेंटर में लाता हूँ, ये एक मखसूस शक्ल कर लेता है ऐसी। देखिए प्लस से मिलता जुलता है, बीच में एरो है, इस पर क्लिक करके हम इसे लेफ़्ट साइड पे खींचेंगे, ये कॉलम छोटा हो जाएगा। हमने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, तो अमाउंट के लिए इतनी जगह काफ़ी है हमारे पास। यहाँ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कैटेगरीज लिखनी है, जो फ़ीसें हमने लेनी है। तो एक तो एडमिशन फ़ीस होती है, तो वो टाइप करते हैं हम, और नीचे फिर मंथली फ़ीस है वो लिखते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ें मैं अभी टाइप करता हूँ आपके सामने, तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये चीज़ें आ गई, एडमिशन फ़ीस, मंथली फ़ीस, टोटल और बैलेंस ड्यू। एक चीज़ की कमी हो गई है, ये मैंने खाने ज़रा कम बना लिए। यहाँ मुझे एक और भी प्लस करना पड़ेगा, मुझे बनाने 4 चाहिए थे, 5 और मैंने 4 बना दिए। अब एक ऐड कर देंगे, और इसमें एक ऐड करने के लिए चले आपको ये चीज़ भी जहन में आ जाएगी प्रैक्टिस में। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक खाना नीचे एक रो और प्लस हो जाए, तो मैं लेआउट पर आऊँगा, टेबल लेआउट पर, और यहाँ से एक इंसर्ट बिलो पर क्लिक कर दूँगा, तो नीचे एक हमारे पास रो और आ गई है। तो मुझे यहाँ पर असल में रिसीव्ड भी लिखना था, और टोटल ये जो बैलेंस है इसे यहाँ से काट कर नीचे लिख लेते हैं। ये मैंने कंट्रोल एक्स किया है। अब मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ, और कंट्रोल भी करूँगा तो ये नीचे लिखा जाए। तो ये नीचे लिखा गया, देख लें। अब यहाँ पर मुझे लिखना था रिसीव्ड अमाउंट, या सिर्फ रिसीव्ड। तो ये रिसीव्ड अमाउंट यहाँ आ जाएगी, और अगर कुछ बाकी बचता है तो वो यहाँ लिखेंगे हम। अब नीचे हमारे पास अब आखिरी चीज़ है, यहाँ रिसिपिएंट लिखना हमने, यानी वसूल करने वाला कौन है, उसके दस्तखत। ये बिल्कुल मैंने ऊपर लिख दिया, ऐसे मैंने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे क्लिक किया, ऐसे इंटर के ज़रिए नीचे ला सकते हो। ये अब ये बिल्कुल नीचे आ गए, यहाँ नीचे हमारे पास दस्तखत की जगह बन जाएगी। तो ये देखिए एक रसीद हमारे पास मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है। अब बाकी इनके अंदर हमें फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे पहले सेलेक्ट करेंगे सारे को और इनमें पेस्ट कर देंगे। तो मैं देखें यहाँ पर पहले क्लिक करूँगा लेफ़्ट इस जगह पर, यहाँ, और यहाँ से ड्रैग कर दूँगा ऊपर तक। ये सारा जितना मैंने अंदर लिखा ये सारा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं कंट्रोल सी का बटन दबा लूँ। कंट्रोल सी का मतलब कंट्रोल का बटन भी, और साथ ही सी का बटन भी की भी प्रेस कर दूँगा, दोनों की एक साथ प्रेस करनी। अब ये कॉपी की कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, कर्सर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। अब हम कंट्रोल वी का बटन यानी कंट्रोल प्लस वी, यानी दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल को छोड़ना नहीं और वी दबा देना। ये देखें, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये सारा के सारा पेस्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह आखिरी सेल में भी पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए, देखें हमारे पास सारा वही मंज़र जो मैंने आपको पहले बताया था तैयार हो चुका है। अब हम चाहें तो ये नीचे से इसे थोड़ा सा घसीट कर कोने से इसे थोड़ा सा साइज़ और भी बड़ा कर सकते हैं अपने A4 पेज साइज़ में। एहतियात से लेंगे ताकि डबल पेज ना हो। देखें गड़बड़ हो गई है, ये इस वक्त एक ही पेज है। ये तो अब ये हमारे पास मुकम्मल तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यकीनन।
और अगर कोई कमी महसूस हो तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।